हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आज हम लोग फिर से सांख्यिकी ही पढ़ेंगे। कल जो कुछ कारणवश क्लास छोड़ के जाना पड़ा था कुछ काम के लिए, इसलिए ज़्यादा तो कल पढ़ नहीं सके थे। तो आज हम लोग उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुलक बनाने के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है उसे देखेंगे, और इसी के साथ हम उदाहरण भी कर लेंगे। तो कि हम लोग चूँकि इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिर बताने की मौका मिल नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला बनता है, फार्मूला भी कहाँ क्या होता है और उस चीज़ को जानने के लिए एक हिसाब को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक से स्टार्ट करेंगे, उसका फार्मूला, तो फिर एक उदाहरण देख लेंगे, फिर हम लोग माध्यिका पढ़ लेंगे, यानी कि माध्यक, उसके भी फार्मूला पे जानने के लिए एक उदाहरण ले लेंगे। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हम लोग आगे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको 5 नंबर निश्चित रूप से फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन बहुलक या माध्यक दे दे तो उसमें आप लोग बना सकिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात हम करें कि बहुलक में बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फार्मूला, लंबा फार्मूला का बात अगर हम लोग करें तो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला ये है, बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट बड़ी सा स्टार्ट F1 माइनस एफ ओ बटे 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 इंटू एच। तो ये F1 L एफ ओ F2 एच ये सब क्या है, कैसे है, उस चीज़ को, रूल्स को जानेंगे। उसी के लिए हम लोग ये क्या लिए, उदाहरण लिए, और उदाहरण लेने के साथ इसको सोल्व भी करेंगे कैसे बहुलक निकलता है। इसलिए हम आप लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के साथ ही बता रहे हैं। तो भाई आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जितने भी आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जितने भी इस क्लास के अंदर आपको कंटेंट दिया जाएगा, सब के सब आपके एग्जाम के लिए VVI होगा। ठीक है, आइए हम इसे धीरे सभी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एल का बात किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एल और सब ये चीज़ क्या है, तो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये चीज़ देखिए। जो एल होता है वह बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। अब आप कहेंगे सर बहुलक वर्ग का निम्न सीमा तो कई हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और क्या कहते हैं 25, 35, 45 और 55, ये सभी निम्न सीमाएं हैं। तो ये सभी हो सकता क्या? नहीं जी, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम इसके रूल्स को जानेंगे तो वही एल जो होगा निम्न सीमा का। सबसे पहले हम खोजते हैं इसमें बहुलक वर्ग है कौन। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर, एक नंबर में सबसे पहले खोजना क्या है, तो सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा क्या, तो फर्स्ट नंबर में आपको खोजना पड़ेगा F1 खोजना पड़ेगा। तो F1 कहाँ है? अब देखिए, अगर F1 आप खोज रहे हैं तो F1 सबसे पहले F1 खोज लीजिए, फिर आप सेकेंड नंबर में इसको खोज लीजिए, या सेकेंड नंबर में इसको, फिर थर्ड नंबर में आप इसको खोज लीजिए। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में आप इसको खोज लीजिए, फिर फिफ्थ नंबर में आप इसको खोज लीजिए। तो ये आपके जो है ना बनाने की फार्मूला टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है, F1 को जानना है कहाँ पे है, तो बहुलक वर्ग का बारंबारता। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक वह होता है जो आंकड़ों में सबसे अधिक संख्याएं होती है। बहुलक वर्ग क्या है, तो आंकड़ों में सबसे अधिक संख्याएं होती है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे संख्या ज्यादा कौन है बताइए, देख लीजिए आप लोग खुद से। तो अगर आप देखेंगे इस बारंबारता में, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, यही आपका बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हमने बहुलक में पढ़ा कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो संख्या रहेगा वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक। तो बताइए 5 से लेकर 15 तक में 6 संख्या है, 15 से लेकर 25 तक में 11 संख्या है, 25 से लेकर 35 तक में 21 संख्या है, 35 से लेकर 45 तक में 23, 45 से लेकर 55 तक में 14, और 55 से 65 तक में 5। तो सबसे अधिक कहाँ पे मिला, सबसे अधिक आपको कहाँ पे मिला, इस लाइन पे मिला है। इस लाइन पे मिला है कि नहीं मिला है, तो इस लाइन पे सबसे ज्यादा मिला है, तो यही आपका क्या कहलावेगा, बहुलक वर्ग कहलावेगा।
तो अब आपकी बारी आती है कि भाई F1 कौन होगा। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम इस कंडीशन में हम कहाँ पे, तो आपको दिखा देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा। तो जो सबसे ज्यादा अंक मिल गया बारंबारता में उसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। और नेक्स्ट अब देखिए क्या कहता है, अब पहले जब खोज रहे हैं तो आप बारंबारता में खोज लेते हैं। F0 क्या है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के बारंबारता, जहां पे आप F1 ढूंढ लिए उसके जस्ट पहले, पहले कौन है, किस है, तो इसको क्या कहिएगा, F0 कहिएगा। फिर जो है आपका F2 जो कह रहा खोजने के लिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद। अब बताइए बहुलक वर्ग के ठीक F1 जो है उसके ठीक बाद कौन है, तो F2 हो जाएगा। ठीक बाद का कौन हो जाएगा, F2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको पहले कहा था फोर्थ नंबर में आपको खोजने के L कहाँ है, तो L बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, भाई फर्स्ट में जो होगा ये रहा फर्स्ट वाला, तो बहुलक वर्ग इसको कहा जाएगा। तो फर्स्ट में बहुलक वर्ग का ये रहा, तो इसको क्या कहिएगा, इसको L कहिएगा। अब कहता है H बराबर, तो कहता है कि बहुलक वर्ग का अंतराल, अंतराल में उस दोनों के बीच का डिस्टेंस। बताइए सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 45 से लेके 35 से लेकर 45 तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 होगा। 35 से लेकर 45 तक में कितना डिस्टेंस, मात्र 10। तो इसलिए जो H होगा वह इस दोनों का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो हम लोग अब लिख लेते हैं कि F1 इक्वल टू क्या हो गया मेरे सामने में 23 हो गया। F0 बराबर क्या हो गया, मैंने F1 बराबर हो गया 23, F0 बराबर हो गया 21, F2 बराबर हो गया 14, L बराबर हो गया 35, और फिर H बराबर क्या हो गया अपना, इस दोनों का डिस्टेंस 45 का, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे आंकड़े। आपका फॉर्मूला यही है, इस पे आप सूत्र निकाल सकते हैं। यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, समझे। तो ये है बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या चीज, L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना ये हो गया H। ठीक है, अब आप बैठाइए इस पे। L का मान कितना है 35, तो 35 प्लस बड़ी ब्रैकेट दे दिए। अब F1 का मान कितना है 23, तो ये रहा 23। F0 का मान कितना है 21, तो 21 बट्टे, फिर देखिए 2 गुना F1 का मान कितना है 23, तो 23 लिखेंगे, घटा F0 का मान कितना है 21, तो 21 लिखेंगे, फिर घटा F2 का मान कितना है 14, तो 14 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करके, H का मान कितना है 10 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस सिर्फ आपको ये निकालने आना चाहिए। और हमने सारे ट्रिक इसका लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए जो रूल्स होते हैं, उस चीज़ को बैठा कर आपको दिखा रहे कहाँ कैसे। तो सबसे फर्स्ट आपको बार बार करें, सबसे फर्स्ट आपको किसको ढूंढना है, तो F1 को ढूंढना है। उसके बाद सब आप धीरे धीरे ढूंढते चलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ढूंढते चलिएगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये तो 35 का 35 रहने वाला, प्लस बड़ी ब्रैकेट भी होगा। इस दोनों को घटाइएगा तो क्या होगा, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा 46। और इस दोनों का चूंकि ये दोनों क्या है माइनस माइनस में है, तो दोनों को क्या करिए, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का रहता है, माइनस का। तो इस दोनों को जोड़ के क्या करिएगा, घटा दीजिए तो क्या होगा 14 21 कितना, 4 1 5 और 5 अथी 1 और 2 कितना 3, तो ये हो गया। अब देखिए गुना 10 बराबर 35 प्लस ये तो 2 हो गया, इस दोनों को घटा लीजिएगा तो 46 में से 35 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, और ये गुना 10 हो गया। कटने वाला तो हमें नहीं लगता है, 35 गुना इस दोनों को गुना कर दीजिए, चूंकि कटेगा नहीं तो इस दोनों का गुना हो जाएगा तो कितना होगा 20/11। ठीक है, अब देखिए 20/11 हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, दोनों का एलसीएम आएगा 11। 35 नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 में 11 बार में, इसलिए ऊपर वाले से गुना। तो 35 गुना 11 करके देख लेते हैं, 5 3 5 3 5 8 3 3
8 5 प्लस 11 एक बार में, तो इसलिए 20 का 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 405 हो जाएगा बट्टे 11। भाग लगा लीजिए 11 से 405 में, तो कितना आएगा बताइए। कै बारी में खिलाए भाई, 3 बारी में खिलाते हैं, कितना आएगा, तो 3 बारी में 33 आ सकेगा, 33 ही आएगा। 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, 7 हो गया। देखिए 10 में से 0 है, 40 में से 33 घटाना, तो 0 में से 3 गया तो 10 पैसा लेके 7 हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ऊपर से उतर गया 35। अब ये 6 बारी में खा सकेगा, 77 तो खाएगा नहीं, 6 बारी में 66 खा लेगा, तो खाएगा तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, बगल वाला पैसा ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, ये दोनों कट गया, पॉइंट बनाइएगा 0, 8 बारी में ये 90 88 खा लेगा, फिर जाके 1 बारी में, तो ऐसे करके खाते चलते। तो इसका आंसर जो आएगा वह कितना हो गया, 36.8। ये आपके क्या निकल गए, बहुलक निकल गए। देखिए कितना इजी है कि नहीं जी, बिल्कुल इजी है। इस तरह से आप, ये है रूल्स इसका। सबसे पहले रूल में सबसे पहले आप किसको खोजेंगे, बार बार हम करें इस चीज को, सबसे पहले ढूंढना है, इस चीज को सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, और ढूंढने के बाद तब जाके ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये रहा फिफ्थ नंबर। भाई इसको फिफ्थ फोर्थ क्या, ये तो पहले भी ढूंढ सकते, क्योंकि इस दोनों का तो डिस्टेंस है, सबका बराबर ही होगा। तो हम एक आपको आंकड़ा फिट कर देंगे भाई, किसको पहले किसको बाद किसको क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना समझ के साथ आप लोग ढूंढ के एग्जाम में निश्चित बनाइए, 5 नंबर आपके हाथ में होंगे। ठीक है, अगर बहुलक पूछ दिया तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, F1 F2 F3 कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ जो भी है, ये सारी चीज़ को देखना है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग अब पढ़ ले बहुलक। बहुलक तो पढ़ लिए, अब पढ़ लेते हैं माध्यक के बारे में। ठीक है, आइए। ठीक, अब देखिए क्या कहता है माध्यक सूत्र। ठीक है ना, माध्यक। अब ये भी जो क्वेश्चन आपको पास दिख रहा है, उदाहरण कुछ लिए हुए हैं, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए हम इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे, बट 2 नंबर के रहे या 5 नंबर के रहे, वो भी क्वेश्चन हम सूत्र के साथ कुछ एग्जाम्पल लेके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग एक ही वीडियो देख के आप आराम से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं कि माध्यक बराबर सूत्र क्या था। माध्यक बराबर फॉर्मूला आता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट N/2 माइनस CF/F गुना H। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये मैंने सूत्र है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर N कहाँ से आएगा, CF कहाँ से आएगा। आपने पहले तो इस चीज को देख चुके हैं, L देख चुके हैं और H देख चुके हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुलक में आपने देख चुके हैं। लेकिन 3 वो जो बात है, N, CF और F, ये तीनों कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो उसी के डिफिनेशन हम हिंदी में यहाँ पे लिख चुके हैं आप लोग के लिए। एक उदाहरण भी एक तरह से लिए हैं, तो वो जानेंगे। सबसे पहले अगर आपको कह दे कि माध्यक ज्ञात करिए, तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसे बनाइएगा, तो आपको पहले क्वेश्चन को हल करने, तो आप जब सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो पहला कॉलम होगा, ठीक है, पहला कॉलम स्टार्ट, ऐसे करके डाटा बनाइए। पहला कॉलम में हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, दूसरा में हो जाएगा बारंबारता, तीसरा में हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता। तो ठीक है, ये 3 को कॉलम है, इस तीनों को इसमें लिखेंगे हम लोग। वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में ही है, वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे संचयी बारंबारता, बारंबारता हो गया। तो ये लिखा गया आपको संचयी बारंबारता, नहीं दिख रहा है भाई। ठीक है, इसको अच्छे से और लिख देते छोटे छोटे से करके, देखिए कैसे लिखा जाएगा। संचयी बारंबारता
अरे भाई क्यों गलत हो रहे हो बार बार? गलत नहीं हो रहा, मतलब ये संचयी करो, संचयी बारंबारता, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो आपको जय गो डाटा है तय वो लिखिर होगा 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं, 6 गो नहीं होगा तो फिर 7 में कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे पहला क्या है, 40 से 45 अंतराल, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55 आ गया, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 तक लिखा। तो ये डाटा एक और बनेगा। बन गया भाई, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बारंबारता इसमें लिख देते हैं 2 3 8 6 6 3 2, ये हो गया। अब n कौन होगा, पहले संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले संचयी बारंबारता भी लिखते हैं। तो ये है माध्यक बनाने का रूल कि क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए तो इस तरह से पहले आप करना पड़ेगा कि 2 खटाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता आप क्वेश्चन को देख के लिखेंगे, और तीसरा जो कॉलम भरना है वह संचयी बारंबारता का, तो वह बारंबारता को योग करते चलना है। पहला घर में 2, तो ये 2 हो गया, 2 और 3 कितना 5, 2 3 कितना 5, अब 5 8 कितना, ऐसे करके 2 से 2 हो गया, 2 3 5 5, 5 8 कितना 13, 13 छो कितना 19, 19 छो कितना 25, 25 3 कितना 28, 28 2 कितना 28 2 30। तो ये जो 30 आया ना, तो यही 30 अपना क्या है, n का मान है। ठीक है, अब उसमें लिखा है कि n, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए n/2 इक्वल टू 30/2 कट के बराबर कितना 15। तो ये जो 15 होता है ना, ये भाई बहुत काम की चीज़ है। यही 15 से आप आंकड़ा फिट कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं ये हिंदी में सूत्र के लिए क्या लिखा है। एल तो आप लोग तुरंत बना लेंगे, बस सिर्फ 2 3 जो एन भी अभी तुरंत आपको पता चल गया कि एन कौन है। पूरे बारंबारता का योग कर देना, जो आपको योगफल प्राप्त हो रहा है वही आपका एन कहलाता है। n2 कौन होता है, तो n में 2 से भाग दे दीजिए, जो निकल गया परिणाम वह n2 कहला गया। लिखा है 15। ठीक है, तो n2 का भी मान लें। बात रह गई कि f और cf का बात, ये दोनों मेन रूप से। अब सबसे पहले खोजना क्या है, तो सबसे पहले इस जगह पे आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप इसको खोजिएगा। ठीक है, cf को, कहाँ पे cf को खोजिएगा, तो cf कैसे खोजेगा, यहाँ पे देखिए, ये सबसे मेन डिफिकल्ट है, या फिर आप इसको भी खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले जो हम बता रहे हैं, देखिए आपका n2 का मान कितना है, n2 का मान कितना, n/2 का मान 15 है। अब बताइए 15 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 15 से बड़ी संख्या कौन है इस जगह पे, 15 से बड़ी संख्या, एक सेकंड जस्ट, तो ये जो आपको दिख रहा है n का मान 30, तो 30 से n/2 करने पे क्या आ गया, 15 आ गया। तो आप देखना है, आपको क्या देखना है कि संचयी बारंबारता में 15 से बड़ी संख्या कौन है। वैसे 15 से बड़ी संख्या तो आपको 19 25 28 30 सभी दिख रहा है, लेकिन 15 से कुछ हद तक बड़ी, मतलब 15 के बाद कोई ऐसा संख्या है जो उससे बड़ा हो लगभग में, तो आप कहेंगे कि यस यहाँ पे 19 है, 15 से बड़ी है। ओके, ये सब बड़ी है उससे मायने नहीं है, बट 15 से कुछ बड़ा होना चाहिए। तो 15 से बड़ा कौन हो गया, तो ये हो गया। तो इस घर को ही क्या कहिएगा, इस घर को कह सकते हैं आप
कि माध्यक वर्ग, इस घर को आप क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। कह दिए माध्यक वर्ग। अब आइए आप क्या कर लिए, माध्यक वर्ग को खोज लिए। माध्यक वर्ग को खोजने के बाद अगर आपको हम बता दें कि ये अगर नहीं फर्स्ट करके हम यही, चलिए पहला नंबर फर्स्ट इसी को कर ले, आपको फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर खोजना है। तो माध्यक वर्ग का क्या चीज, बारंबारता। तो माध्यक वर्ग आपने किस घर को खोज लिए, तो 19 वाले घर को, संचय बारंबारता 19 के घर को खोज लिए। तो इसको आप क्या कह दीजिएगा, एफ कह दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सी एफ कौन होगा, तो सी एफ होगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यक वर्ग तो ये रहा, इसके पहले तो ये है, और इसका संचय बारंबारता यहाँ पे है, तो ये हुआ सी एफ बराबर। अब बताइए माध्यक वर्ग का एल कौन होगा, ये होगा एल आपका। डिस्टेंस कौन होगा, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया, n/2 हो गया। तो देखिए आपको सब चीज यहाँ पे आ गया, क्या क्या आ गया, तो एफ बराबर पहले आ गया, क्या चीज आ गया, छो आ गया। आपको फिर आ गया सी एफ बराबर आ गया, तो सी एफ क्या है, तो 13 है। फिर आपको एल निकल गया, तो एल बराबर कितना है बताइए, एल बराबर आपके 55 है। और फिर आपको एच बराबर कितना है, 60 और 55 और 60 के बीच में कितने का डिस्टेंस, तो 5 का। और n/2 का मान कितना है अपना पास, 15 है। तो ये हो गए अपना पास सारे चीज हो गए। कैसे कैसे हो गया, तो यह रूल था, सबसे पहले खोजना था अपने माध्यक वर्ग को। तो माध्यक वर्ग कैसे खोजा जाएगा, तो n/2 का जो मान है उस मान से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कोई संख्या संचय बारंबारता में। तो हमने 15 से बड़ा संख्या किसको देख लिए, 19 को। 19 को, ये जो घर 19 है 15 से बड़ा, इस पूरे घर को हम क्या मान लिए, माध्यक वर्ग मान लिए। अब इस माध्यक वर्ग में जो बारंबारता है वह आप कहलाता है 6, ठीक है। इसका जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल का वह आपका एल कहलाता है। निम्न सीमा और उस सीमा के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब माध्यक वर्ग के जो डिस्टेंस है, अंतराल है, वह 5 है, तो वह एच कहलावेगा। और n/2 आपने निकाल ही लिए, बात रह गई सी एफ का। तो सी एफ वो होता है जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले संचय बारंबारता का मान। तो माध्यक वर्ग ये रहा, ये 19 वाले, इसके ठीक पहले तो ये घर है, इसमें संचय बारंबारता का मान, तो संचय बारंबारता ये रह गया, सी एफ रह गया, ठीक है। अब आइए हम लोग ये तो लिख लिए, अब फार्मूला पे चलते हैं। माध्यक बराबर फार्मूला आता है एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। चलिए एल का मान कितना है मेरे पास में, 55। तो 55 प्लस बड़ी ब्रैकेट n/2 का मान 15 माइनस सी एफ का मान कितना, 13 बटे एफ का मान कितना, 6 गुना कितना, एच का मान 5। सब बैठा दिए मैंने। बैठाने के बाद अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 55 प्लस इस दोनों को घटाव करिएगा तो ये कितना होगा, 15 में से 13 गया 2 बटे ये कितना 6 गुना ये कितना 5। इस दोनों से ये दोनों कटेगा 3 बार में। अब क्या आपके पास बचेगा, 55 प्लस ये तो कट गया नीचे ऊपर। अब गुना करने के लिए नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 गुना 5 करिएगा तो 5 बटे ये कितना 3, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम नहीं कुछ, तो यहाँ 1 3 का एलसीएम हो जाएगा आपको 3। 55 में 1 का में 3 तो 3 बारी में होगा, तो ऊपर वाले को 3 बार पढ़िए। 15 तिया 3 पचे 15 5 15 3 पचे 15 5 1 16 हो गया। मतलब 5 तिया 15 5 5 तिया 15 5 बकरिया ले का 5 तिया 15 1 16। ये 3 बार में 1 हो गया। इसको भी ऐड कर दीजिए, दोनों का योग करिएगा तो हो जाएगा 170 बटे 3। 170 को यहाँ पे भाग लगा लेते हैं 3 से। 70 को एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा 15 कितना बारी में, 5 बारी में खाएगा 15, तो खा लिया, ये कट गया, ऊपर से 2 आया 18 6 बार में, 18 फिर 2 आ गया, तो इसका मतलब 5 हो गया। फिर बार बार 2 आते रहेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया 56.6 इसका आंसर हो गया। या 7 भी लिख सकते हैं, चूंकि बार बार जाते रहता तो ये 7 भी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल गया,
माध्यक बराबर निकल गया। क्लियर है? तो क्लियर हो गया, ये भी आपके हो गए। आज आपके जितने भी फार्मूला था और जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो सारे हमने इस फॉर्मूला के द्वारा बता दिया। आप लोग अब इसे समझ लीजिए और समझ के अपने से कोई क्वेश्चन लेके बनाइए। फिर आपसे नहीं बने तो फिर कमेंट्स करिए उस हिसाब का नंबर या फिर हिसाब को, या फिर कमेंट्स करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर अच्छा आपको लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार यही रहता है, कम से कम वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर किया कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी भी कमज़ोर पढ़ने में है या फिर नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, या पढ़ रहा है उतना सही से समझ में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को भी, या जो भी आपके नज़दीकी दोस्त हो या फिर परिवार में हो पढ़ने वाले, उसे शेयर किया कीजिए, ताकि उस बच्चे का भी पढ़ने का मतलब उस बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल सके स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए ठीक है, आज हम और क्वेश्चन करेंगे, इसलिए क्योंकि अब हम लोग सब्जेक्टिव को भी तो आप लोग को बता दिए, अब बात रह गई ऑब्जेक्टिव का। तो जितने इस चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा हम आप लोग को सोल्व कर देते हैं। आप लोग इसे पूरा वॉच करिए बिल्कुल बिना स्किप किए हुए, तो आपको ही निश्चित फायदा होगा। इस चैप्टर से आपको कम से कम क्वेश्चन 8 से 10 नंबर देखने को मिलेगा। ये नहीं बता रहा हूँ कि 8 से 10 मिल ही जाएगा, बट 8 तक निश्चित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कम से कम 4 से 5। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर हो सकता है मिल जाए। तो भाई जो भी मिल जाए बस आप पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको निश्चित रूप से आप पूरा हिसाब को बना पाइएगा। और वैसे गैसिंग क्वेश्चन हम देने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, जो भी वीवीआई कांस्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पहले वॉच करिए, फिर जो भी क्वेश्चन आपके पास आता हो उसे अपने से सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव जो भी था, जो भी सूत्र था, जैसे भी बनाना चाहिए था, वो सारे नियम कानून बना के उदाहरण के साथ हमने आपको दिखा भी दिए। आप लोग इसी तरह से घर में प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर 1 सांख्यिकी का, इस अध्याय का मैंने सांख्यिकी का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 में कहता है यदि 6, 8, 9 अक्ष तथा 13 का माध्य 10 है तो अक्ष का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आप लोग को पता है कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या आता है। सही बात है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन माध्य बराबर, माध्य ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए माध्य बराबर फॉर्मूला आता है कुल संख्या का योग, छोटा सा लिख रहे हैं भाई, और पहले तो वीडियो में बना ही चुके हैं पहला क्लास में, योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, यही है क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन में माध्य कहता है कि 10 है, तो माध्य के नीचे में 10 लिख दीजिए, बराबर कुल संख्या, कौन कौन कुल संख्या, तो भाई कौन कौन, 6 + 8 + 9 + अक्ष + 13 हो गया। और कितने संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 ठो, तो ये रहा 5। अब देखिए नहीं कुछ तो यहाँ एक कोना कोनी गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बराबर इस सब को जोड़ दीजिए, अक्ष तो इसके साथ जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो पर भी कैलकुलेशन तो करेंगे ही। 3 9 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 के 6, बाकी 2 हो गया, और 1 2 कितना 3, बट्टे तो कुछ नहीं होगा, कहा कि अपना तो गुना कर दिए, 36 है ना, फिर से एक बार 3 9 12, 12 8 20, 20 26 के 6, बाकी कितना रह गया, बाकी 2 1 2 3, ये हो गया। अब प्लस में वो कौन है, अक्ष। अब क्या करिए, संख्या को बैक कर लीजिए, 50 और बराबर के बाहर संख्या है तो अंदर कर लेते हैं, 36 बराबर सिर्फ अक्ष रह जाएगा, तो अक्ष बराबर जो घट के आवेगा कितना, 14। आपका है कहीं पे अक्ष का मान 14, या सी नंबर में है 14, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, कितने नंबर, सी नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई जितने भी ऐसे प्रकार के हिसाब होंगे ये निश्चित एक क्वेश्चन पूछ ही देगा आपको। ठीक है, इसलिए ये ध्यान से, बस माध्य बराबर
कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो माध्य दिया था, कुल संख्या भी लिख दिए, कई गो संख्या वो लिख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब हमें 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। कहता है कि यदि 4 लगातार सम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या मानना पड़ेगा। कैसे मानिएगा, देखिए मानने के लिए सबसे पहले इसने कहा कि 4 लगातार, लगातार मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है तो विषम संख्या। तो इस कंडीशन में आपको सम पूछे, यहां पे लिख देते हैं सम या विषम, विषम रहे। ठीक है, तो पहला संख्या बराबर अक्स मानिए, इसने कहा है 4 गो, तो दूसरी संख्या हो जाएगा अक्स प्लस 2। तीसरी संख्या 4 गो है ना, तो तीसरी संख्या हो जाएगा अक्स प्लस 4। बना पहला में सिर्फ अक्स रखना है, उसके बाद 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तीसरे 4 को कहा है, तो चौथी जो संख्या अपना होगा अक्स प्लस कितना 6। अब इसका कहा क्या चीज, इसने माध्य कहा है। माध्य बराबर क्या आता है, यही सूत्र होता है, और अपना माध्य का मान भी दिया है, तो माध्य बराबर सूत्र ये रहा। तो इस सूत्र के हिसाब से अपना, इस फॉर्मूला के हिसाब से अपना यहाँ पे होगा 6 बराबर कुल संख्या का योग, तो अक्स प्लस 2 प्लस अक्स प्लस 4 प्लस अक्स प्लस 6, सबको ऐड करिए, कै गो 1 2 3 4 गो, तो 4, तो 6 बराबर अक्स का गो 1 2 3 4 गो, तो 4 अक्स प्लस संख्या का गो 2 4 6 कितना 12 बट्टे कितना 4, कुछ कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो ये 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 अक्स प्लस 12 बराबर 6 चौके कितना 24, 6 चौके कितना 24 हो गया। ठीक है, अब 6 चौक 24, तो अब क्या करेंगे 4 अक्स को रखते हैं अपना पास, इसको क्या करेंगे बाईपास लिख चलेंगे, 12 है प्लस में तो इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 अक्स इजकल टू कितना हो गया 12 अक्स बराबर 12 बट्टे इंटू में 4 कट गया, अक्स का वैल्यू क्या आ गया 3, अक्स के जगह क्या है 3 है। अब बताइए इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या, अगर यहाँ पे हम अक्स का मान 3 प्लस 6 लिख दें तो बताइए क्या होगा, 9 होगा। है ऑप्शन में कहीं पे 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा जी, ये तो अक्स प्लस 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, तो ये है। तो ऑप्शन नंबर कितना में, ये रहा बी नंबर, बी विषम संख्या है, तो ये हो गया। लगातार संख्या हो सकता है, देखिए कैसे कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3 2 कितना 5, 5 4 कितना 5, 5 ना 3 5 3 4 कितना 7, और उसके बाद कितना ये 9। देखिए हो गया कि नहीं, ये लगातार है ना 3 5 7 9। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपको सम भी आ जाए, ये इसने कहा विषम लिख के, अगर सम भी आता तो पहला संख्या आपको अक्स ही मानना था, दूसरा संख्या आपको अक्स प्लस 2 ही मानना था, इस तरह से आपको मानते चलना है, एकदम बनेगा सु बनेगा, एकदम हिसाब में कहीं पे किंतु परंतु नहीं होगा। आप बस जैसे हम आपको सिखा रहे हैं सीखते चलिए और बनाते चलिए। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। 3 नंबर में क्या कह रहा है, कहता है कि 15 छो और भाई माध्यिका कह रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे बना के, ठीक है कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कै गो संख्या पहले कितने हैं ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, 9 गो है, तो मतलब विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को माध्यिका कहे निकालने के लिए, तो आप लोग को कहते कि इसको क्या करने के लिए, आरोही क्रम में सजाने के लिए, क्या कहते हैं आरोही क्रम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सजाएंगे, सबसे छोटी संख्या पहले क्या है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पहले 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 9 के बाद 9 के बाद डायरेक्ट 15 के बाद 16, 9 के बाद है 15, 15 के बाद है 16, 16 के बाद है 16 के बाद है 18, 16 के बाद क्या है 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22, 21 है, फिर 22 है, फिर 25 है, क्या पुर गया देखिए
उड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब बीच की संख्या है सबसे, तो 9 गो है तो 4 गो आगे का हटा लीजिए और 4 गो किधर का पीछे का हटा लीजिए, आपके बच क्या गया बीच में, तो ये हो गया 16। ये क्या कहलावेगा, माध्य कहलावेगा। तो आपका है कहीं पे 16 ऑप्शन, यस, ये देखिए सेकेंड नंबर में 16 ऑप्शन है और 16 ही इसका क्या है, आंसर है। तो ये हो गया आपके माध्यक। तो इसी तरह से आपको मैंने कल जब हम आपको पढ़ा रहे थे, बेसिक पढ़ा रहे थे, उस समय आपको ऐसा कहे थे। और ऐसा इसलिए इतना आसान हो गया क्योंकि यह इतना सिंपल ही है, इतना सिंपल ढंग से बनाया ही जाता है कि आप लोग को भी समझ में आ गया। ठीक है, ये था विषम पे। हम लोग सम पे भी उदाहरण मैंने जब बेसिक पढ़ रहे थे इसका तो उसमें पढ़ चुके हैं, आप लोग इसी तरह से करते। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कहता है, कहता है कि इस सभी जो संख्याएं दिया गया इसमें बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, बड़ा वाला तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि बड़ा के लिए तो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था, तो छोटा के लिए क्या, वैसे हम लोग कई गो बहुलक पढ़ चुके, 3 गो बहुलक पढ़ चुके। पहला सिंपल एकदम साधारण सा जो सबसे अधिक संख्याएं हो, दूसरा बहुलक पढ़ रहे हैं क्या, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है, और दूसरा बड़ा वाला सूत्र जो अभी क्लियर किया था। तो आइए सबसे ज्यादा संख्या कौन है, 23 15 25, 15 25 40 27 25 22 25, मतलब देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, 3 3 25 है। तो बताइए सबसे अधिक जो संख्या है वही ना बहुलक होता है, तो ये आपके क्या हो गए, 25 आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या है, बहुलक है। ठीक है, आइए आगे आइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर में आपको क्या कह रहा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या करिए, माध्य निकालिए। आपको पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप लोग सबको पता होगा कि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत तक तो करते नहीं है, लेकिन इसने कहा है प्रथम, प्रथम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्रथम 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से कहाँ तक, 5 को संख्या कहा लेने के लिए, तो 1 से 5 तक हम संख्या लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना 5, अब बट्टे भी कितना होगा 5 हो जाएगा। सब कट करिए, 5 और 9 3 12, 12 2 12 2 कितना 14, 14 1 15, 15 बटे 5, ये कट गया बराबर 3, ये क्या निकल गया, आंसर निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया भाई, 3 है कहीं पे, यस 3 है, ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी में 3 है। तो ये हो गया। इसी तरह से आपको कह दे 10 प्राकृत, प्रथम 10 प्राकृत, प्रथम 8 प्राकृत, प्रथम 20 प्राकृत, तो आपको इसी तरह से बनाना है भाई। और भी कोई सूत्र होता अगर आप संख्या पद्धति पढ़ते, लेकिन यहाँ पे हमको सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, ना ही बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। प्रत्येक तरह से अगर आप कुछ से कुछ पढ़िए, मतलब अलग अलग तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, वर्ग अंतराल कितना, वर्ग अंतराल 130 से 140 के बीच का वर्ग चिन्ह। आपको बताए थे ना वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र था कि निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो बस वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, ये जो वर्ग चिन्ह है इसको निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ दिए, 30 प्लस 140 बटे क्या करना है 2 कर देना। इस दोनों को आप जोड़िएगा तो 0 7 2, इसको भाग दीजिएगा तो क्या आवेगा 135 आवेगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है 135, यस है। ये देखिए बी नंबर में है आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माध्यक 3 गुना होना चाहिए तथा माध्य 2 गुना होना चाहिए, उस दोनों को घटा। चलिए 3 गुना माध्य, 3 गुना क्या माध्यक, और 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर अंतर बना घटा। अब बताइए ये फॉर्मूला एक बन गया ना, इतना बराबर क्या आता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है ऑप्शन यस सी नंबर में है। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत अगर हो तो कमेंट्स करिए। चलिए ठीक है, आगे आइए।
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 तथा माध्यक 33 हो तो बहुलक क्या होगा। तो आप लोग को पता है इस क्वेश्चन में अपना दिया है माध्य बराबर कितना 27, माध्यक बराबर क्या दिया है 33, तो कहता है बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला आता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 33 माइनस 2 गुना 27, ठीक है। 3 गुना 33 हो गया 99 माइनस 27 गुना 2 हो गया 54। अब दोनों घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 है आंसर। 45 यस है। देखिए कहाँ पे है, तो ये रहा सी नंबर ऑप्शन आपके, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कहता है। कहता है कि माध्य अक्ष है, माध्यक y है तथा बहुलक z है, तो निम्न में से किसका संबंध है स्थापित। तो चलिए इसको तो बना के चेक करना पड़ेगा। ए नंबर ऑप्शन को पहले चेक करते भाई। माध्य यहाँ पे ही बना लेते हैं, यहाँ पे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो दिया है बहुलक, बहुलक बराबर क्या जेड अक्ष वाई, ये है। इसमें सब में अक्ष अक्ष मान रख लेते, ठीक है। तो अक्ष ये है जेड, ये है 3 वाई माइनस 2 अक्ष। ऐसा अगर जिसमें आ गया वह समझिएगा कि आंसर संबंध वो है। इसको चेक करिए, ए नंबर को पहले चेक करिए। अक्ष माइनस जेड बराबर 3 इंटू अक्ष माइनस वाई, ठीक है। अक्ष माइनस जेड बराबर ये दोनों को गुना करिएगा 3 अक्ष माइनस 3 वाई। अब क्या करेंगे, अक्ष वाई को एक तरफ लेके चलते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस जेड रहने देते हैं, इसको उस साइड लेके चलते हैं। 3 अक्ष अंदर जाएगा तो क्या होगा बताइए, अंदर जाएगा तो हो जाएगा, ये अंदर जा रहा है तो माइनस 3 वाई माइनस अक्ष, क्लियर है। माइनस जेड इक्वल टू ये और ये दोनों घटेगा तो 2 बचेगा, ये माइनस यहाँ पे रह जाएगा 3 वाई, ये दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस कितना 2 अक्ष बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, जेड माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 वाई, ये बच जाएगा माइनस, प्लस था तो माइनस 2 अक्ष, तो ये माइनस कैंसिल। जेड बराबर अपना पास बचा क्या 3 वाई माइनस 2 अक्ष, क्या यही ना, ये मिल गया। देखिए आंसर, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर 1 ही क्लियर है। अब ज्यादा जगह जाने का जरूरत ही नहीं है, 1 के नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आइए क्या कहता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य थे। आपको पता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का इसने बात किया। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है, अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है सबसे पहले 2 होता है, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। क्या को कहा है जी, 6 गो, 11 हो गया, 11 के बाद हो जाएगा आपका 13। तो सब में डाल दीजिए जोड़ डाल दिए, अब बटे कितना 6, 2 4 5 5 10, 10 17, 17 17 30, 17 17 13 हो गया 30, 30 11 41, 30 11 हो गया 41 बटे 6, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब 41 बटे 6 में आप क्या करिए, 6 से भाग दीजिए, 6 के 36 हो गया, 6 के 36, ये दोनों का क्या हो गया, ऊपर से 5 आ गया, ये कट गया, पॉइंट आएगा 0, 6 से भाग अगर लगेगा तो कितना बारी में, तो 8 छक्के 48, 8 48 बार में, ये कटेगा, यहाँ पे उतरेगा 2, फिर 0 आएगा तो कितना बारी में, 3 बारी में 18, तो 2 2 33, ये आपके माध्य हो गए। तो ऑप्शन में है नहीं तो हम क्या करते, 6 को 8 3 कर लेते, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया 6.83, ये आपके आंसर है भाग देने के बाद, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि आंकड़े 12 17 81 26
38, 42, 58, 57 और 62 का परिसर। परिसर बराबर आपको पता है, परिसर बराबर क्या आता है, बड़ी संख्या, आंकड़े की बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81 है, माइनस सबसे छोटी संख्या देख लेते भैया, सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12, तो 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ 7 में से 1 गया, कितना 6, तो परिसर बराबर क्या निकल गया, देखिए डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, 16 का, 16 में 16 का वर्ग मिलान चिन्ह 16 का, तो ये देखिए ये 16 लिखा, ये तो मिलान चिन्ह है नहीं, ये मिलान चिन्ह है, तो ये देखिए 1 2 3 4 1 5 5 5 10 5 15, ये तो 15 पे अटक गया, 16 हुआ नहीं, खत्म, ये 5 5 10 5 15 15 1 16, ये आपके ऑप्शन हो गए, वो 17 हो गया, तो ये आपके ऑप्शन। ठीक है, तो संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, याद रखिए भाई, त्वरण कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन आरेख नहीं खींचा, तो सबसे इसका आरेख नहीं खींचा सकता, माध्य का आरेख नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि यही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको सारे क्वेश्चन लेके बता दिए। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, और अगर कुछ पूछता है तो आप इसके पूरे वीडियो वॉच करिए, सूत्र वगैरह जो भी लिखाया गया वही सब में से कुछ पूछ देता उठा के, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, और सभी आदमी से रिक्वेस्ट बार बार एक ही चीज़ करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि अभी भी बचे हुए समय में फरवरी स्टार्ट है, बस कुछ दिनों की 10th क्लास के लिए बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि मेहमान बच गया आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए आप लोग सभी कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब करके दूसरे बच्चे को भी शेयर किया करें, ताकि उन बच्चों को भी पढ़ाई करके मैथ में अपना जो कमजोरीपन है उस चीज़ को दूर कर सके। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके।